आज हम लोग त्रिकोणमिति का 8.2 का जो हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, इसमें क्वेश्चन होता है वो साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, सेक 90 डिग्री, वो इस तरह से पूछता है। तो वो आज हम लोग निकालने के लिए जानेंगे। ऐसे तो याद कर लिया जाता है, लेकिन याद करने से बढ़िया होता है कि हम लोग बनाने के लिए सीख जाए। अगर हम लोग सीख जाएंगे बनाने के लिए तो वो कभी भी कहीं भी रहेंगे आसानी से बैठ करके बना सकते हैं। चाहे तो हम लोग एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं, वैल्यू अगर याद नहीं हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि बनाने के लिए सीखे हुए रहेंगे तो पहले हम लोग क्वेश्चन पेपर पे या जो पीछे रफ पेपर रहता है उस पर हम लोग बना सकते हैं और बना करके उसके बाद आगे सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आज चलते हैं हम लोग बनाने के लिए। तो सबसे पहले लिखेंगे कि 1 से 4 तक गिनती लिखिए। तो 0, 1, 2, 3, 4। फिर लिखेंगे सभी में 4 से भाग दें। तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। तो भागा देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं तो अपरिभाषित हो जाता है, लेकिन अगर 0 में कोई भी संख्या से भाग देंगे तो आ जाएगा 0। ये तो डिवाइड होगा नहीं, तो 1/4 ये डिवाइड हो जाएगा 1/2। ये भी डिवाइड नहीं होगा, यानी 3/4, और ये डिवाइड होकर के 1 हो जाएगा। तो अब लिखेंगे कि सभी का वर्गमूल ज्ञात करने पर। सभी का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो सब पर वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सभी पर रूट चढ़ाते हैं। तो √0, 1/4 का वर्गमूल, 1/2 का वर्गमूल और 3/4 का वर्गमूल और 1 का वर्गमूल। सभी का वर्गमूल निकालेंगे तो 0 का वर्गमूल 0 होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए √2 रह जाएगा। 3 का वर्गमूल नहीं होता है तो √3, और 4 का वर्गमूल होता है 2, और 1 का वर्गमूल 1। यानी ये जो आया वो हमारा आया साइन थीटा का वैल्यू। साइन 0 का वैल्यू 0 और साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, 60 का वैल्यू √3/2, 90 का वैल्यू 1। ये आ गया। अब इसी को हम लोग उलट देंगे, मतलब ये वाला जो होगा यहाँ और ये वाला जो होगा वो उलट करके लिखेंगे। तो ये 90 वाला आ जाएगा 0 में, यानी 1। फिर ये वाला आ जाएगा यहाँ, यानी √3/2। ये तो यहीं रह जाएगा 1/√2, और ये वाला आ जाएगा यहाँ, यानी 1/2। उसके बाद ये वाला आ जाएगा 0। इस तरह से साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू ज्ञात कर लिए। अब हम लोग टैन थीटा का वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो टैन थीटा का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो टैन थीटा बराबर एक फार्मूला होता है, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बैठाएंगे, जो जो यहाँ बैठाएंगे वही वही यहाँ भी बैठाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग बैठाते हैं 0 का। तो टैन 0 डिग्री बराबर साइन 0 बटा कोस 0। टैन 0 का जो वैल्यू है वो निकालते हैं हम लोग। तो साइन 0 का वैल्यू आ गया 0 और कोस 0 का आ गया 1। तो अभी जिस तरह से यहाँ बताए थे कि 0 में कोई भी संख्या से भाग देते 0, उसी तरह से 0 में कोई भी संख्या से भाग देंगे तो आ जाएगा 0, यानी साइन 0 का मान 0। अगला देखते हैं कोस 0, सॉरी टैन 30। टैन 30 बराबर हो जाएगा साइन 30 बटा कोस 30। साइन 30 का जो वैल्यू है वो है 1/2 और कोस 30 का √3/2। 2 से 2 कट गया, 1/√3। अगला निकालते हैं 45। टैन 45 तो बराबर साइन 45
बटा कोस 45, साइन 45 1/√2, कोस 45 1/√2, पूरा से पूरा कट के आ गया ये। अगला देखते हैं tan 60, साइन 60 बटा कोस 60, साइन 60 √3/2, कोस 60 1/2, 2 से 2 कट गया, 1 से डिवाइड करेंगे √3 में, √3। अगला जो है वो tan 90, तो tan 90 का हो गया साइन 90 बटा कोस 90, साइन 90 का वैल्यू हो गया क्या 1, कोस 90 का 0। जिस तरह से हम लोग यहाँ देखे थे कि 0 में कोई भी संख्या से भाग देंगे तो 0, लेकिन अगला बार जो क्या है उल्टा है, वो कोई भी संख्या से भाग देंगे तो 0। तो जब कोई भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो उसका आंसर अपरिभाषित आता है। यानी हमारा निकल गया कि पहला साइन 0, दूसरा पहला tan 0, दूसरा tan 30, तीसरा tan 45 और चौथा tan 60 और पांचवा आगे tan 90। यानी इन सभी का वैल्यू अब बारी बारी से यहाँ रखते हैं। तो 0 का आंसर तो 0 आया, 30 का आंसर 1/√3 आया, 45 का आंसर 1 आया, 60 का आंसर √3 आया और 90 का वैल्यू अपरिभाषित। अब इसी को फिर से उलट करके लिख देंगे तो ये अपरिभाषित आ गया, √3, 1/√3 और 0। अब हमें एक बार और निकालना है सेक का, और सेक को एक और बैठा देंगे और फिर से उलट करके लिख देंगे तो कोसेक का आ जाएगा। तो चलते हैं हम लोग सेक निकालने। तो सेक 0 यानी सेक थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा होता है। तो सेक 0 निकाल रहे हैं, सेक 0 डिग्री बराबर 1/cos 0। तो सेक 0 का जो वैल्यू है निकालते हैं तो 1/cos 0 का वैल्यू 1, 1/1 = 1। अगला सेक 30 डिग्री, 1/cos 30 डिग्री, 1/cos 30 का वैल्यू √3/2, यानी उल्टा हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा 2/√3। तीसरा सेक 45 डिग्री, तो सेक 45 का हो जाएगा 1/cos 45, 1/cos 45 का वैल्यू, cos 45 का जो वैल्यू है 1/√2, फिर उल्टा हो जाएगा यानी √2। 3 हो गया। अगला निकालते हैं 60, यानी सेक 60 डिग्री, 1/cos 60 डिग्री, 1/cos 60 का वैल्यू क्या है 1/2, तो ये फिर उल्टा हो जाएगा यानी 2। अगला सेक 90, 1/cos 90, 1/cos 90 का वैल्यू 0। इसका आंसर अपरिभाषित। अब बारी बारी से सारा वैल्यू बैठा देते हैं। पहला है कि सेक 0 डिग्री का वैल्यू आया 1, फिर 2/√3, उसके बाद √2, उसके बाद 2 और उसके बाद अपरिभाषित। उलट करके लिख देंगे अपरिभाषित 2√2, 2/√3 और 1। इस तरह से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये बात याद रहा तो एग्जाम हॉल में बैठे रहेंगे तो क्वेश्चन बनाने से पहले ये टेबल बना लेंगे और टेबल बना करके आगे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। इस पर एक हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे रहेगा साइन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री, इसका वैल्यू ज्ञात करना। तो साइन 30 का जो वैल्यू है वो देखेंगे साइन 30 यहाँ पे आया 1/2 प्लस कोस 60 यानी कोस और 60 यहाँ पर 1/2, इसका एलसीएम 2। उसके बाद भिन्न का जोड़ तो आता होगा सभी को, यानी 2 से 2 डिवाइड करेंगे 1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। उसी तरह से यहाँ भी 2 से 2 डिवाइड करेंगे 1, 1 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 1 1
जोड़ेंगे 2/2, इसको डिवाइड करेंगे 1। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। धन्यवाद।